अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। इससे क्या मतलब होता है? रन टाइम से मतलब ये होता है कि द मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड इज डिसाइडेड व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग। वाइल प्रोग्राम इज रनिंग, उस टाइम पे डिसाइड होगा कि कौन से वाले को एग्जीक्यूट करना है या कैसे काम करेगा। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा कि सुपर क्लास है एनिमल, है ना, और हम उसकी सब उसमें हम जो भी मेथड लिखते हैं हम उसको बाद में ओवरराइड कर देते हैं सब क्लास में। तो पहले हमने फिर सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसी का ही मेथड रन होगा, है ना। फिर जब हमने सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो उस वाले जो मेथड को हमने ओवरराइड करा हुआ था वो रन होगा। तो ये डिसाइड तब हो रहा है रन टाइम पे, जब प्रोग्राम रन हो रहा है। इसको कहते हैं हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और ओवरलोडिंग में क्या होता है कि कंपाइलर डिसाइड करता है। हम तो उसमें स्टेट कर देते हैं कि अगर 2 पैरामीटर्स वाला है, सम का जो हमने फंक्शन बनाया है, किसी में 2 पैरामीटर्स हैं, ठीक है, किसी में 3 पैरामीटर्स हैं, और जब हम बाद में उसका बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर डिसाइड करेगा अच्छा इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स आए हैं तो ये वाला होगा, या इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स आए हैं तो ये वाला रन करना है। तो ये होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और ये होता है रन टाइम। और मेथड ओवरराइडिंग ऑलवेज अकर्स जब उसमें 2 क्लासेस का यूज़ होता है, यानी कि इसमें इनहेरिटेंस होना ज़रूरी है, ये इनहेरिटेंस में ही अकर होता है। वेयर एज मेथड ओवरलोडिंग में एक ही क्लास में ये अकर हो रहा होता है, ओवरलोडिंग वाला पार्ट। ठीक है, इसमें और भी एक चीज़ होती है कि मेथड ओवरराइडिंग में एवरीथिंग शुड बी सेम, मतलब मेथड्स के सेम नेम होना चाहिए और सिग्नेचर भी सेम होना चाहिए, पैरामीटर लिस्ट भी सेम होनी चाहिए। वेयर एज मेथड ओवरलोडिंग में हम सिग्नेचर्स डिफरेंट होते हैं, यानी जो पैरामीटर लिस्ट होती है वो डिफर करती है। आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड। नॉर्मली जब हम मेथड ओवरराइड करते हैं तो रिटर्न टाइप जो होता है वो मैच करना चाहिए पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास का, है ना। हमने ये पहले पढ़ा है कि सेम रिटर्न टाइप होना चाहिए, सेम सिग्नेचर होना चाहिए जब हम मेथड ओवरराइड कर रहे हैं। बट विद कोवेरिएंट रिटर्न टाइप्स हम क्या कर सकते हैं कि जो ओवर रिटन मेथड होते हैं चाइल्ड क्लास में, दे आर अलाउड टू रिटर्न मोर स्पेसिफिक टाइप। ठीक है, जो रिटर्न टाइप होता है हम उसको मोर स्पेसिफिक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड क्लास, अकॉर्डिंग टू द सब क्लास। इसी को ही हम कोवेरिएंट रिटर्न टाइप कहते हैं। तो कोवेरिएंट रिटर्न टाइप रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ सब क्लास मेथड टू ओवरराइड द सुपर क्लास मेथड एंड रिटर्न अ मोर स्पेसिफिक टाइप। मतलब कि जो हमारी पेरेंट क्लास है उस जब हम उसको इनहेरिट करते हैं सब क्लास को, तो वो कुछ टाइप उसी का ही होता है। तो अब हमारी सब क्लास का भी कुछ स्पेशल, मतलब उसी से रिलेटेड हम रिटर्न करें तो और बेटर होगा, है ना। तो इसमें जो हमारा मेन फोकस होता है ना वो होता है रिटर्न टाइप पे, कि हम जो रिटर्न टाइप है ना वो सब क्लास के बेसिस पे करें, कि उससे थोड़ा मिलता जुलता करें। इसी को ही हम कहते हैं कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। तो क्यों यूज़ करना चाहिए? इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि हम सब क्लास को और ज़्यादा स्पेसिफिक बना देते हैं और इससे कोई इशू भी नहीं आता पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में जो क्लासेस में होता है। और स्पेशलाइज रिटर्न टाइप से हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोग्राम को और इफ़ेक्टिव बना रहे हैं। तो ये एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये इन एनिमल क्लास है, ये एनिमल क्लास है, हमने यहाँ पे एक गेट टाइप नाम का वो बनाया है, मेथड बनाया है दैट रिटर्न्स अ एनिमल। ठीक है, बट हमने जब इसको एक्सटेंड करा है तो हम ये जो गेट टाइप मेथड को हम जो ओवरराइड कर रहे हैं इसमें हमने रिटर्न टाइप एनिमल नहीं लिया है, इसमें हमने रिटर्न टाइप डॉग लिया है। तो ये जो हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप लिया है ना, ये इसलिए है बिकॉज वी हैव यूज्ड कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। और इससे क्या हो रहा है कि हम सब क्लास के बेसिस पे ही उसका रिटर्न टाइप ले रहे हैं। तो इट इज़ मोर स्पेसिफिक रिटर्न टाइप अकॉर्डिंग टू द क्लास। इसी को ही हम कोवेरिएंट रिटर्न टाइप कहते हैं। फिर हम जब इसका फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे जब हम एनिमल डॉट गेट टाइप करेंगे तो विल गेट आई एम एन एनिमल वाला आउटपुट, वेयर एज जब हम डॉग लिखेंगे तो हमें आई एम ए डॉग वाला आउटपुट मिलेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में।
तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें एक बंदे को सिर्फ ये डिफाइन करना होता है कि भाई एक सुपर क्लास बना देते हैं दैट डिक्लेयर द स्ट्रक्चर विदाउट प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एवरी मेथड। मतलब कि हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दें, एक जनरलाइज फॉर्म डिक्लेयर कर दें कि हाँ ये इसमें मेथड रहेगा, बट हम किसी की भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। या फिर कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ सुपर क्लास दैट ओनली डिफाइंस जनरलाइज्ड फॉर्म, कि एक ऐसे बना दें ये मेथड्स हैं और लीविंग इट टू द सब क्लासेस कि वो अपनी अपनी डिटेल्स फिल कर लें। तो ये चीज़ जावा में पॉसिबल है ओनली थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। बट द प्रॉब्लम इज़, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे बट हम ऐसा कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। मतलब कि इसके हम ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसमें तो हम सिर्फ एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं ना, वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ ब्लूप्रिंट जो कि सब क्लासेस यूज़ करेंगे। दे विल डिफाइन कि हाँ ये मेथड अच्छा इसमें मैं अपनी मर्ज़ी से लिखूँगा और सब क्लासेस विल इम्प्लीमेंट दैम। तो इसमें हम पढ़ते हैं एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब कि मेथड्स विदाउट अ बॉडी, यू आर जस्ट डिफाइनिंग दोज मेथड्स जो कि सब क्लासेस जो इनहेरिट करेंगी वो अपने हिसाब से उसकी बॉडी लिखेंगी। एज वेल एज नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी इसमें होते हैं। तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी होती है, ये आप यहाँ पे देखें कि हम ऐसे एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, फिर हम क्लास लिखते हैं एंड क्लास का नाम लिखते हैं। और अगर हमें कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी डिफाइन करना होता है तो हम उसके लिए ऐसे लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो जो भी पहले बस एब्स्ट्रैक्ट हम कीवर्ड ऐड कर देंगे। और अगर हमारा नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसको तो नॉर्मली जैसे हम मेथड डिक्लेयर करते हैं वैसे ही डिक्लेयर करना है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आर मेंट टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द सब क्लासेस। तो हमारा उसको बनाने का मोटिव ही यही है कि सब क्लासेस जो हमारी हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, और वेयर एज जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं जो अभी तक हम बनाते आ रहे हैं, जो हमारी सुपर क्लासेस में होती हैं, उसको हम अपने सब क्लासेस में कुछ अपना ऐड करके इम्प्लीमेंटेशन उसकी भी कर सकते हैं। तो कुछ की पॉइंट्स हैं विच वी शुड रिमेंबर। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज डिक्लेयर्ड यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं। So it can have both abstract methods and concrete methods. Concrete मतलब non-abstract methods. And a subclass that extends an abstract class must implement all the abstract methods from the parent class unless the subclass is also abstract. तो वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी सब क्लास है ना उसको जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स प्रेजेंट हैं पेरेंट क्लास में वो सारे उसको इम्प्लीमेंट करने हैं. इट मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल दोज. और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स, फील्ड्स एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. तो उसमें कंस्ट्रक्टर्स भी हो सकते हैं, विच एवर फील्ड्स, प्रॉपर्टीज, वट एवर you want to mention you can mention, and they can be inherited but cannot be instantiated. मतलब कि उसके डायरेक्टली हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, बट इट कैन बी इनहेरिटेड एंड इट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर इनहेरिटेंस. हम इसको अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई है एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप नाम की, और हमने इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डिफाइन करे हैं दो, कैलकुलेट एरिया और कैलकुलेट पैरामीटर, और हमने इसकी कोई बॉडी नहीं दी है इसीलिए ये एब्स्ट्रैक्ट हैं. और हमने यहाँ पे एक और मेथड जो है वो कॉन्क्रीट है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, और इसमें हमने बस प्रिंट करवाया है कि दिस इज़ अ शेप. अब ये एक बेस्ट एग्जांपल है एज अ पेरेंट क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो कि इनहेरिट होने के लिए बनी है, जो सब क्लास इसकी इम्प्लीमेंटेशंस प्रोवाइड करेगा. अब जो भी शेप होगी, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, वो अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट एरिया और कैलकुलेट पैरामीटर मेथड्स में अपनी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा. जैसे नेक्स्ट क्लास ही देख लेते हैं. सर्कल है जो कि एक्सटेंड करिए हमारी शेप क्लास को, एंड यहाँ पे अपना पैरामीटर डिफाइन करके, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करके हम यहाँ पे ये देखिए मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, कैलकुलेट एरिया को भी, और रिटर्न कर रहे हैं एरिया, और पैरामीटर को भी, एंड रिटर्न कर रहे हैं पैरामीटर ऑफ अ सर्कल. नेक्स्ट इसी में हमने एक और क्लास हमने एक्सटेंड करी है शेप की. हमने हायरार्कियल इनहेरिटेंस यहाँ पे शो करा है, और हम यहाँ पे रेक्टेंगल क्लास बना रहे हैं जिसमें हम डिफाइन करेंगे फील्ड्स, लेंथ और विड्थ. हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे, देन वील अगेन ओवरराइड कैलकुलेट एरिया एंड कैलकुलेट पैरामीटर गिविंग दी रिटर्न टाइप, जो भी हमें रिटर्न करना है अकॉर्डिंग टू दी रेक्टेंगल का जो भी एरिया एंड पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए लिखेंगे. जब हम इसका आउटपुट देखेंगे
तो इट विल बी समवट लाइक दिस, जो क्या करेगा, सबसे पहले तो इट सर्कल का है तो इट विल रिटर्न सर्कल का ऐसे एरिया पैरामीटर। देख लेते हैं मेन फंक्शन में। तो हमने यहाँ पे फिर शेप का ऑब्जेक्ट बनाया है सर्कल, और उसके बाद हमने एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है 5। फिर हम प्रिंट करवा रहे हैं सर्कल एरिया और पैरामीटर। देन वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड वन मोर ऑब्जेक्ट ऑफ रेक्टेंगल, एंड फिर हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर्स पास करे हैं और उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स पास करे हैं, और फिर उसके बाद हमने इनको ही प्रिंट करवा दिया, रेक्टेंगल एरिया और पैरामीटर भी प्रिंट करवा दिया। ऐसे हमारा आउटपुट शो हो रहा है। और दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं एंड हाउ इट इज़ यूज्ड by the subclasses to provide the implementations. And abstract class are very useful in inheritance and in Java programming to create effective programs. अब हम बात करते हैं पैकेजेस की। तो पैकेजेस क्या होते हैं? बेसिकली पैकेजेस आर फोल्डर्स, ठीक है। तो पैकेज इन जावा इज़ अ नेम स्पेस दैट ऑर्गेनाइजेस क्लासेस एंड इंटरफेसेस। जो भी क्लासेस हैं, जो भी इंटरफेसेस होंगे, वो सब एक पैकेज के अंदर होंगे। दे आर जस्ट लाइक फोल्डर्स इन योर कंप्यूटर, बट इनको ऐसे मान लो कि पैकेज जो होते हैं दे हेल्प टू ग्रुप रिलेटेड क्लासेस। अगर हमारी रिलेटेड क्लासेस हैं, हम उनको एक पैकेज में डालेंगे, वेयर एज जो दूसरे टाइप की क्लासेस हैं हम उनको दूसरे पैकेज में डालेंगे। तो इट मेक्स ईजियर टू मेंटेन द कोड एंड टू रीयूज़ द कोड। तो इससे और भी हो सकता है कि हम जो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं हमारी क्लासेस के बीच में, तो इट वुड बी it helps to avoid it, and it also helps it is the important concept which help us to differentiate between the classes which have the same name. तो हम उनको different packages में रख सकते हैं, तो it is very effective method. तो अच्छा, हम पैकेज बनाते कैसे हैं? there are multiple built in packages, और हम यूज़र डिफाइंड पैकेजेस भी बना सकते हैं। तो बिल्ड इन पैकेजेस जैसे होते हैं जावा यूटिल, जावा आईओ, जावा लैंग, ये सब होते हैं बिल्ड इन पैकेजेस। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जावा यूटिल पैकेज के अंदर से हमने एरे लिस्ट नाम का क्लास निकाल लिया, ठीक है, और उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया ऐसे करके। और यूज़र डिफाइंड पैकेजेस, हम खुद के भी पैकेजेस बना सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो रिलेटेड टू आर क्लासेस एंड इंटरफेसेस, जो भी हमें उसमें करना है। तो सिंटैक्स क्या होता है पैकेज बनाने का? वी जस्ट सिंपली राइट पैकेज एंड वट एवर नेम वी हैव टू गिव टू आर पैकेज दैट, एंड हमारा पैकेज बन जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि जो बिल्ड इन पैकेजेस होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा था एरे लिस्ट वाला, तो ये इज़ यूज टू स्टोर एंड डिस्प्ले डेटा। हम कैसे करते हैं? एंड एरे लिस्ट क्लास इज़ पार्ट ऑफ जावा यूटिल पैकेज, जो मैंने अभी आपको बताया, एंड इट इज़ यूज टू स्टोर डायनामिक एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हमें एरे ऑब्जेक्ट स्टोर करने हैं एंड हमें प्रिंट करवाने हैं, तो हम इसके लिए ये एरे लिस्ट क्लास का यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे हमने इम्पोर्ट करा है java util dot array list, तो वी आर इम्पोर्टिंग दिस क्लास फ्रॉम जावा यूटिल पैकेज। फिर उसके बाद हम सिंपली एक क्लास बना रहे हैं, मेन फंक्शन है, हमने यहाँ पे क्रिएट करा है एरे लिस्ट टू स्टोर द इंटीजर। दिस इज़ हाउ यू क्रिएट एन एरे लिस्ट। फिर उसके बाद हमने इसमें नंबर्स ऐड करे हैं, जो हम ऐसे लिखते हैं, जो भी हमारे एरे का नाम है, डॉट ऐड वट एवर नंबर यू वॉन्ट टू ऐड टू दैट एरे लिस्ट। और हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं नंबर्स इन द लिस्ट, एंड फर्स्ट नंबर को प्रिंट करा रहे हैं बाय यूजिंग गेट मेथड, जिसमें हम यहाँ पे 0th इंडेक्स पे जो है, जो फर्स्ट नंबर है, उसको प्रिंट करा रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ आवर आउटपुट वुड लुक लाइक। अगर हम बात करें यूज़र डिफाइंड पैकेजेस की, तो हम सिंपली पैकेज लिख के अपना कोई भी पैकेज का नाम दे देते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने डिक्लेयर करा है अपना पैकेज नेम माई पैकेज। फिर हमने इस पैकेज में एक क्लास बनाई है नेम माई क्लास, जो क्या उसमें एक मेथड है डिस्प्ले मैसेज, जो बस ये प्रिंट कर रहा है कि हेलो फ्रॉम द यूज़र डिफाइंड पैकेज। अब अगर मैं अपनी मेन क्लास में जाऊँगी, तो सबसे पहले मुझे इम्पोर्ट लिखना पड़ेगा टू इम्पोर्ट द यूज़र डिफाइंड पैकेज इन माई क्लास। तो हम उसके लिए स्टेटमेंट लिखते हैं इम्पोर्ट माई पैकेज डॉट क्लास। तो वो क्या कह रहे हैं कि मेरे पैकेज में जाओ, माई पैकेज, उसके अंदर जो क्लास है, जो कि है माई क्लास, उसको लेके आओ। सो दिस इज़ व्हाट दिस स्टेटमेंट इज सेइंग। फिर उसके बाद हमने अपनी क्लास बनाई है, मेन फंक्शन लिखा है, और यहाँ पे मैंने माई क्लास जो मैंने एक्सेस करी है, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं मेथड को कॉल कर रही हूँ, जो मेरी क्लास में डिफाइंड है।
ये एक मेथड होता है जिससे हम अपना यूज़र डिफाइन कुछ भी पैकेज बना सकते हो। आप कैलकुलेटर पैकेज बना लो, उसमें आप सारे क्लासेस डिफाइन कर दो, मेथड्स डिफाइन कर दो टू कैलकुलेट, एंड जब आप अपनी खुद की क्लास बनाओगे तो आप अपना पैकेज इंपोर्ट कर सकते हो एंड वेरियस मेथड्स उसमें उनके ऑब्जेक्ट बना के कुछ भी आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करके आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हो। तो ऐसे यूज़र डिफाइंड पैकेजेस भी बनाए जाते हैं। तो अगर हम इसका फोल्डर का स्ट्रक्चर देखें तो माई पैकेज सबसे टॉप में आएगा, उसके नीचे फिर मेरी माई क्लास डॉट जावा आएगा जो हमने यहाँ पे डिफाइन करा है, एंड फिर इसको भी एक्सेस कर रहा है हमारे पैकेज डेमो क्लास, जो ये वाली क्लास है ये एक्सेस करिए। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेसेस। जब हम पैकेजेस पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था कि क्लासेस और इंटरफेस को अगर हमें फोल्डर्स में रखना होता है तो वो पैकेजेस होते हैं, फोल्डर्स आर पैकेजेस। तो इंटरफेस क्या होता है? तो इन जावा इंटरफेस आर सिमिलर टू क्लासेस दैट कैन कंटेन ओनली कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इसमें बट क्या होता है, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, मेथड के सिग्नेचर होते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट में हमने एब्स्ट्रैक्ट करके हम सिर्फ मेथड के सिग्नेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें भी मेथड के सिग्नेचर होते हैं बट एब्स्ट्रैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। डिफ़ॉल्ट मेथड्स होते हैं, नॉर्मली जो मेथड्स हम लिख देते हैं, स्टैटिक मेथड्स होते हैं, और ये सब चीज़ों से इंटरफेस बनता है। तो हमें ये चाहिए क्यों? एन इंटरफेस इज़ नॉट अ क्लास बट अ टेम्पलेट। ये एक क्लास नहीं है बट ये क्लास की तरह दिखता है, बट इट इज़ अ टेम्पलेट दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय एनी क्लास। ठीक है, हम एक इंटरफेस जब डिफाइन करते हैं तो हम एक टेम्पलेट भी बना रहे हैं, एक ब्लूप्रिंट सा बना रहे हैं जो कोई भी क्लास एक्सेस कर सकती है। तो फिर इसकी नीड क्यों पड़ी हमें? वाई डू वी नीड इंटरफेसेस? जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास से सारी काम कर रहे हैं तो वाई डू वी नीड इट? तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो जावा में अलाउड नहीं है। मल्टीपल इनहेरिटेंस हम इंटरफेसेस के थ्रू उसको पॉसिबल कर सकते हैं। तो जावा डज नॉट अलाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस फॉर क्लासेस बट अलाउ क्लास टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस। अ क्लास कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस। फॉर एग्जाम्पल, ये इंटरफेस ए है और इंटरफेस बी है, तो हमारी जो क्लास है that is C. So this class C can implement multiple interfaces. It can also implement one more interface named D. So it is implementing number of interfaces. So what is this? This is multiple inheritance, but directly it is not possible in Java, but it is possible using the concept of interfaces. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ इंटरफेसेस। तो इसमें भी सिमिलर होता है कि जो भी क्लास इसको इम्प्लीमेंट करेगी, विच एवर क्लास इम्प्लीमेंट्स द इंटरफेस, इट प्रोवाइड्स द बॉडी टू द एवरी मेथड विच इज़ डिक्लेयर इन द इंटरफेस, अनलेस दैट क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट। ज़रूरी तब नहीं होगा सारे मेथड डिक्लेयर करना जब वो एब्स्ट्रैक्ट है। अगर वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो इट नीड्स टू डिक्लेयर विच एवर मेथड इज़ डिफाइंड इन द इंटरफेस। तो इंटरफेस हम कैसे बनाते हैं, ये एग्जांपल, ये सिंटैक्स है कि हम ऐसे लिखते हैं, पब्लिक लिखते हैं या तो कुछ नहीं लिखते हैं, और प्रोटेक्टेड प्राइवेट इसमें नहीं होता। वी राइट इंटरफेस एंड वी राइट द नेम ऑफ इंटरफेस विच एवर वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। एंड इसमें देखो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने डिफाइन करा है, बट हमने ऐसा एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा इंटरफेस में। वी डोंट रिक्वायर टू राइट दैट। वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ डिफ़ॉल्ट मेथड जिसमें हमने स्टार्टिंग में डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। तो ये जावा 8 में ही इंट्रोड्यूस्ड हुआ है डिफ़ॉल्ट मेथड, जो क्या करता है, विच प्रोवाइड्स डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन फॉर अ मेथड सो दैट इम्प्लीमेंटेड क्लास कैन आइदर यूज इट और ओवरराइड इट। और उसके अलावा वी ऑल्सो हैव स्टैटिक मेथड्स इन दिस। ठीक है, तो विच कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली ऑन एन इंटरफेस। हमें इसमें क्लास की नीड नहीं पड़ती कि वो इम्प्लीमेंट करे, ऑब्जेक्ट बने, ये बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल हो जाता है। तो इंटरफेसेस में ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। और अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो हमने यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया है। सेम एग्जांपल लेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला ताकि थोड़ा सा क्लियर हो। तो हमने यहाँ पे इंटरफेस बनाया है नेम शेप, और हमने यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर करा है डबल एरिया, दैट्स इट। अब ये जो भी क्लास, इसको फर्स्ट थिंग, वी डोंट एक्सटेंड इंटरफेस, वी इम्प्लीमेंट इट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग।
ठीक है। जब भी हम इंटरफेस को अपनी क्लास में यूज़ करना चाहते हैं तो वी डोंट यूज़ एक्सटेंड्स कीवर्ड, वी यूज़ इम्प्लीमेंट्स। तो इसमें हम लिखेंगे पब्लिक क्लास सर्कल इम्प्लीमेंट्स शेप। एंड रिमेंबर, अगर ये पब्लिक है तो पब्लिक ही होना चाहिए, अदरवाइज दे कैन बी डिफ़ॉल्ट। उसके अलावा देयर कैन बी नो अदर एक्सेस मॉडिफायर यूज्ड बाय द इंटरफेस। तो हमने यहाँ पे सर्कल जो हमारी क्लास है वो इम्प्लीमेंट कर रही है हमारे इंटरफेस को नेम्ड शेप, और वो अपना यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल प्रोवाइड कर रही है, कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर रही है, और यहाँ पे वो इंटरफेस का मेथड ओवरराइड कर रही है, दैट इज़ एरिया, और अपना रिटर्न कर रही है जो भी उसको करना है। अब एक और क्लास है जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है और जिसका नाम है रेक्टेंगल, वो भी सेम अपना कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करके ये मेथड को ओवरराइड कर रही है जो इंटरफेस में डिफाइंड है। जब हम मेन क्लास बनाएंगे, मेन फंक्शन लिखेंगे, हमने यहाँ पे शेप का सर्कल का बनाया है विद द रेडियस 5, हमने आर्ग्यूमेंट पास करा है। ऐसे हमने रेक्टेंगल में भी लेंथ और विड्थ पास करी है। जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे सर्कल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया, विल गेट द आउटपुट लाइक दिस। तो फ़र्क क्या हुआ इसको समझते हैं। ये रहा डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो इंटरफेस डज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द क्लासेस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि हम जितने नंबर ऑफ क्लासेस कैन इम्प्लीमेंट अ इंटरफेस, एंड एन इंटरफेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। समझ आया कि हम इससे मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे कर सकते हैं। एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस इम्प्लीमेंट कर सकती है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ पॉसिबल थ्रू इंटरफेस, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऐसा नहीं होता। इट प्रोवाइड अ कॉमन फंक्शनैलिटी टू सब क्लास। ये एज अ पेरेंट क्लास ही काम करती है, बट इंटरफेसेस वैसे नहीं होता। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द क्लासेस एंड मल्टीपल इंटरफेसेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय अ सिंगल क्लास। अब मेथड्स, इसमें सारे ही मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। हमें इसमें मेंशन नहीं करना पड़ता कि हाँ ये एब्स्ट्रैक्ट है या ये है, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में यू कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड और कॉन्क्रीट मेथड्स भी। इसमें क्या होता है कि इसमें ऑल मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक का हमने डिफ़ाइन कर दिया, एक का नहीं करा। हाँ, डिफ़ॉल्ट वाले का कर देते हैं क्योंकि वो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, बट ऑल मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट, किसी की भी डेफिनेशन नहीं होती है। और इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स में हमारे पास दोनों तरह के मेथड्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं, कॉन्क्रीट भी होते हैं। कंस्ट्रक्टर की बात करें तो इंटरफेस हैव नो कंस्ट्रक्टर्स, इट कैन नॉट हैव कंस्ट्रक्टर्स, वेयर एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स। फील्ड्स की बात करें तो इंटरफेस में कोई भी फील्ड्स नहीं हो सकती, ओनली कांस्टेंट, मतलब अगर स्टैटिक फील्ड्स हो सकती हैं, सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स हो सकते हैं या फाइनल वेरिएबल्स हो सकते हैं। और इसमें इट कैन हैव फील्ड्स, स्टैटिक फील्ड्स भी हो सकती हैं, नॉर्मल इंस्टेंस वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करें तो अ क्लास कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस, इसमें पॉसिबल है, एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस इज ओनली पॉसिबल थ्रू इंटरफेसेस। बट इसमें क्या है कि अ क्लास कैन इनहेरिट ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, है ना। तो मतलब कि इसमें सपोर्ट नहीं है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, हम एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स की बात करें तो मेथड्स आर पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें पब्लिक होना चाहिए। और इसमें मेथड्स कैन बी वेरियस, कोई भी हो सकता है, प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, पब्लिक हो, कुछ भी हो। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल द मेथड्स unless the class is abstract, and the class only needs to implement the abstract methods. इंटरफेस को अगर कोई क्लास इम्प्लीमेंट कर रही है तो इट नीड्स टू प्रोवाइड द डेफिनेशन टू एवरी मेथड, अनलेस दैट क्लास विच इज़ इम्प्लीमेंटिंग द इंटरफेस इज एब्स्ट्रैक्ट। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अगर कोई क्लास एक्सटेंड कर रही है तो उसमें सिर्फ वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का प्रोवाइड करे इम्प्लीमेंटेशन, बाकी जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, कॉन्क्रीट मेथड्स है, उनका नहीं भी करे तो भी चलता है। डिफ़ॉल्ट मेथड्स की बात करें तो इट कैन हैव डिफ़ॉल्ट मेथड सिंस जावा 8, बट इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स में ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट मेथड्स वाला कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं है।